आपके जो CS619 है, ठीक है, उसकी जो अभी असाइनमेंट ऐप है, अगर उसको ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह करके इंटरफेस ओपन हो रहा है, ऐसे करके। इसमें जो है ना, यहाँ पे आपकी ग्रुप आईडी लिखी होती है, सबकी होगी, चाहे वो ग्रुप में है चाहे वो ग्रुप में नहीं है, सबकी ग्रुप आईडी है, और साथ में LMS का आईडी भी मेंशन होता है। साथ में आपके जो प्रोजेक्ट होता है उसका टाइटल यहाँ पे दिया गया होगा। यहाँ से जो फाइल आपकी डाउनलोड होगी, ठीक है, उसकी जो है वो हम फाइनल डिलीवरेबल बनाएंगे, ठीक है। उसी से आपकी SRS बनती है, उसी से आपका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनता है। ये जो 3 फेस होते हैं, SRS, डिज़ाइन और जो फाइनल डिलीवरेबल जो होती है, ये इसी में से आती है, इसी में से हमने ड्राइव करनी होती है। और जो होता है ये प्रोटोटाइप फेस होता है, मुझे ये बोलना नहीं आता, अक्सर बार भूल जाता हूँ। प्रोटोटाइप जो फेस होता है, ये जो होता है इसकी अलग से फ़ाइल यहीं पे आएगी। जब 24 जनवरी को ना यहाँ पे इसकी फ़ाइल आ जाएगी, यहाँ से फ़ाइल डाउनलोड करनी होगी, और उसमें जो भी लिखा होगा कि मिनी प्रोजेक्ट होगा वो हमको बनाना होगा और वो सबमिट करना होगा, उसका फिर वाइवा होगा। वो पास होगा तो फिर आपका ये जो फाइनल डिलीवरेबल होती है ये आपने देनी होती है। अब होता क्या है कि आपको मुझे ये जो ग्रुप आईडी, ये जो LMS आईडी ये प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। और बाकी बस यही यहाँ पे मेंशन है बाकायदा कि जो स्टार्ट डेट है ना SRS की वो हो चुकी है, मतलब 5 है, कल से ये स्टार्ट थी, और 4 दिसंबर को ये हमने सबमिट करवाना है। मेरा मूड ये है कि मैं 1 दिसंबर तक सबको जो है ये फ़ाइल जो है वो दे दूँ, ठीक है। वो एक दफ़ा वेरीफाई कर लें, कोई मिस्टेक वगैरह हो तो वो चेक कर लें। इस तरह पे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होगा, ये 23 जनवरी को सबमिट होगा। इसका मतलब आपको समझ आ रही है कि मिड से पहले पहले आपकी SRS जो है वो सबमिट हो जानी है। इसी तरह फिर आपका जो है वो 23 जनवरी को जो है वो आपके डिज़ाइन डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहा है। मतलब इसमें तकरीबन 2-1 मंथ दे रहे हैं वो आपको, मतलब 50 दिन समझ लें आपको मिलेंगे। इसी के बाद फिर आपका आता है जी प्रोटोटाइप फेस आता है, ठीक है। इसमें फेब का पूरा मंथ है, ठीक है। साथ में जो मार्च 3 होगा ना, मतलब 1-1.5, इसमें 45 दिन तकरीबन होंगे, तो ये आपने सबमिट करवाना है। इसका वाइवा वगैरह भी होता है, ठीक है। तो ये जो वाइवा होगा ये आपका अभी फेब के अंदर जो है आपका फाइनल हो जाएगा, जनवरी के एंड पे, और फेब के स्टार्टिंग में आपका फाइनल जो है हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये कि फाइनल के बाद आपका वाइवा है, इस सेमेस्टर के फाइनल के बाद आपका वाइवा होना है। और फिर इस तरह करके फिर अप्रैल में ये जमा होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि मिड से पहले पहले, मिड के बाद जो है, जो अगर जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें जो मिड आएगा उसके बाद आपका जो है वो फिर फाइनल वाइवा होना है। आई होप सो आपको ये चीज़ें हम समझ आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये तरीका कार है, हम इसको फिर लेके चलेंगे। इन डेट्स को जो है ना हम जो है ना वो साथ साथ काम करते रहेंगे। SRS बनाएंगे, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे प्रोटोटाइप फेस बनाएंगे, ठीक है। और ये चीज़ करेंगे स्टेप बाय स्टेप, इंशाल्लाह ताला सारे मार्कर्स कंप्लीट होंगे। अब आपने करना क्या है जी, 2 मिनट वेट कीजिएगा, सिर्फ 2 मिनट। अब दोबारा वहीं से स्टार्ट कर रहे थे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अब SRS जो होगी ना, ठीक है, ये अगर आप कहते हो ना कि सर आप बना के दें, ठीक है, मैं आपको ये बना के दे दूंगा, ठीक है। उसमें ये होगा कि आपका फ़ायदा हो जाएगा, आप कोडिंग के ऊपर मैक्सिमम तवज्जो दे पाएंगे, जो कि हमारा ये वाला फेस आने वाला है। इसकी तैयारी जो है ना हम अभी से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको क्लासेस लेनी है, तो वो मैं ग्रुप में ना बाकायदा एक बना दूंगा ना पोल सा, ठीक है। एक पोल क्रिएट करूँगा, जो बच्चे मतलब चाहते हैं कि हमको सिखाई जाए, वो मतलब उसकी मैं क्लासेस अलग से भी रख दूंगा, साथ में उनको ये भी क्लास लेनी पड़ेगी कोडिंग वाली भी। तो मतलब ये है कि अभी जो 6 बजे क्लास हुआ करेगी ये कोडिंग की क्लास हुआ करेगी। जो SRS डिज़ाइन वाली है, ठीक है, वो क्लास में अलग से जो है वो डिफ़ाइन करूँगा कि वो किस दिन होगी और किस टाइम होगी, ठीक है। तो आवाज़ वगैरह सही आ रही है ना, आवाज़ सही आ रही है ना, चलें। अब आपने करना क्या है जी, अब ये सारा काम तो कर दे अब साइड पे, ठीक है। ये जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलनी थी, मैंने दे दी। अभी हम आते हैं जी मेन मुद्दे के ऊपर कि हमने अब सीखनी है कोडिंग, जो कि हमको नहीं आती। तो कोडिंग सीखने के लिए सबसे पहले जो है वो आपने क्रोम में जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है, ये आपने डाउनलोड करना है। सबलाइम टेक्स्ट, कोई अगर चाहे तो अपने हिसाब से IDE यूज़ कर सकता है, मतलब विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर सकता है, ठीक है। और
जो मतलब जिसकी मर्ज़ी है, अगर विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करना है वो यूज़ कर लें, ठीक है, सबलाइम करना है सबलाइम कर लें, बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि भाई ये यूज़ करो, क्योंकि क्लासेस इसके ऊपर हो रही हैं तो आप सारे ये यूज़ करो। यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। ये भी ऐसे डाउनलोड नहीं होगा, आप यहाँ पे जाएंगे विंडोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे, विंडोज़ पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो फाइल आपकी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि मेरी हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे, ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। और अगर ना हो ना, ठीक है, नीचे यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दिया जाता है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल होगी वो फिर भी डाउनलोड हो जाएगी, अगर डाउनलोड ना हो तो। फिर आपने करना है क्या जी, फिर आपने ये फाइल ऑलरेडी मेरे पास तो डाउनलोडेड है, मैं इसको रन कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करना है, आपने यस पे क्लिक करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे बस नेक्स्ट 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 ही करना है, कुछ भी नहीं करना। भी ये घर में लेने का ये बड़ा मसला होता है, घर में क्लास ले रहा हूँ ना, ये भी इशू है। तो जी सबलाइम टेक्स्ट जो है ना, मैंने वो इंस्टॉल कर ली है, ठीक है। बस वो फिनिश पे क्लिक किया है, सबलाइम टेक्स्ट इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे आप सर्च कर लें सबलाइम टेक्स्ट, आपके सामने ये आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो स्क्रीन आएगी बिल्कुल ऐसी आएगी, मैं बताता हूँ ऐसे करके आएगी। ये मैं बंद कर देता हूँ, ऐसी स्क्रीन आएगी। ये स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। आपने अब करना क्या है, उसके बाद अब यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर एक जो है छोटा सा फोल्डर क्रिएट करें, ठीक है। माई वेब पेज के नाम से कर दिया, माई वेब के नाम से, कोई छोटा जिस नाम से मर्जी अपने नाम से बेशक कर दें। और ये थोड़ी सी ध्यान में, ये आपको मैंने असाइनमेंट देनी है और आपके क्लासरूम के ऊपर एक असाइनमेंट होगी और वहाँ पे बाकायदा आपने अपने नाम के साथ, भाई ये यहाँ पे अपना बेशक नाम लिखें, बल्कि मैं यहाँ पे माई वेब की जगह यहाँ पे कर देता हूँ असर, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया हो कि किस किसने सबमिट करवाई है। असाइनमेंट अपने नाम की असाइनमेंट, जहाँ पे फोल्डर बनाना है आपने, ठीक है, ये बन जाएगी। और फिर आपने फाइल पे आना है, ठीक है। फाइल पे आने के बाद ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है, देन डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला फोल्डर जो होगा, ठीक है, उसको चूज़ करके सिलेक्ट कर लें, ये कर लेना है, सिंपल सा काम है, ठीक है। ये आपके सामने, ये पहला काम टास्क आपके सामने ये होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू फाइल पे जाना है, ठीक है। मैं चेक कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है। यहाँ पे आके आपने HTML, अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं, अभी हम CSS के ऊपर नहीं जा रहे, हम बूटस्ट्रैप पे नहीं जा रहे, हम जो पहली लैंग्वेज होती है HTML उसको ज़रा प्रैक्टिकल कर रहे हैं। HTML बेसिकली क्या होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। तो बॉडी जो भी हमारी वेब पेजेस होती हैं, ठीक है, उनका जो है वो स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए या स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये अब यहाँ पे आके लिखेंगे HTML, ठीक है। पहले आप ये ब्रैकेट ये लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक, सबसे पहले आपने करना है सेव। फाइल पे जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपने सेव लाजमी करना होता है। इसका नाम दे देंगे index.html। इसका नाम आपने देना है index.html। देने के बाद आप यहाँ पे सेव करें। सबसे पहले फाइल आपकी सेव होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जाके आपका HTML ये लिखेंगे तो फिर ये चीज़ें नीचे जो है वो आएंगी। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो ये जो चीज़ें आई हैं ये नहीं आएंगी। ये जब ये ऐसे करके लिखेंगे, इंटर दबाएंगे, ऑटोमेटिक देखें इतना बड़ा कोड आपके सामने के लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि कितने पार्ट होते हैं HTML के। बेसिकली यहाँ पे दो पार्ट हैं, एक होता है हेड पार्ट, ठीक है, एक होता है बॉडी पार्ट। ये दो पार्ट्स होते हैं HTML के, ठीक है। हेड में जो होता है बेसिकली उसमें लिंक्स वगैरह आते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल लिंक्स वगैरह आते हैं, ठीक है, बूटस्ट्रैप के लिंक्स, CSS के लिंक्स, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के लिंक वगैरह भी आते हैं। तो ये जो होता है ना, इसका काम सिर्फ लिंक इसमें हम ऐड करते हैं, या तो हम CSS की जो स्टाइलिंग वगैरह होगी हम आगे पढ़ेंगे वो यूज़ होगी, ठीक है। मेन जो हमारा काम होता है वो है बॉडी के अंदर होता है, सही है। अब हम काम करेंगे बॉडी के अंदर। ये जो हमारा टैग है मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ऊपर हम कुछ भी नहीं करेंगे फ़िलहाल, जस्ट ओनली यहाँ पे आएंगे, ये बॉडी के टैग के अंदर हम काम करने लगे हैं जी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ना कोई वो लंबी चौड़ी नहीं पढ़ाने वाला कि भाई हम ये H1 पढ़ें, B पढ़ें, वो C क्या होता है, इटैलिक क्या होता है, बोल्ड क्या होता है, वो साथ साथ हम प्रैक्टिस करके पढ़ेंगे। विदाउट प्रैक्टिस किए मैं आपको पहले पढ़ा दूँ थ्योरेटिकल और फिर यहाँ पे लेकर आऊँ, वो ज़रूरी नहीं है। हम डायरेक्ट इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं जी। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बेसिकली एक साइन अप का पेज बनाने लगा हूँ, ठीक है। साइन अप का जो पेज होता है वो मैं बना रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे बनता है। टाइटल के अंदर आप साइन अप यहाँ पे लिख दें, ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं लिख देता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो कि ये साइन अप का पेज है।
फॉर्म लिखा, इंटर दबाया, यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, मैं बॉडी का टैग बहुत नीचे कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना होते रहें। ये ऐसे कर देते हैं, ऐसे करके सिर्फ ये फॉर्म रहेगा यहाँ पे, ऐसे करके बस ओनली यस ये चीज़। ठीक है, अब फॉर्म के ऊपर हम रहेंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले, मैं लगाऊंगा यहाँ पे लेबल। लेबल में लिखूंगा जी फर्स्ट नेम। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे दबाऊंगा इंटर, यहाँ पे लिखूंगा इनपुट, टाइप करूंगा टेक्स्ट। पहले हम टाइप टेक्स्ट ही करेंगे, बाकी ये नेम लिखो हुआ ये लिखा रहने दे, इसको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये देखिए मैंने ये एक छोटा सा प्रोग्राम जो है लिख लिया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ओपन ब्राउज़र पे क्लिक करके चेक भी कर लूँगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, मतलब चल रहा है जी। ठीक है, आगे हम लिखेंगे जी फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, वो सब कुछ लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे वो अगर एक दफ़ा कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा जी लास्ट नेम। तो एक छोटी सी मिस्टेक होगी, क्या होगी, मैं दोबारा यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, यहाँ से करूँगा रिफ़्रेश, तो ये लास्ट नेम इधर आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये लास्ट नेम इसके नीचे आए, तो उसको ज़रा हम सेट करते हैं जी। वो कैसे आएगा, यहाँ पे हम बी आर का टैग लगाएंगे। बी आर का टैग लगाने से क्या होता है, लाइन ब्रेक हो जाती है। अब ये जो है वो इसके नीचे आएगा, देख रहे हैं, ऐसे करके। अब मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कोड हम ऐसे कर लेंगे। आप ऐसे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस मैं बढ़ाने के लिए आपको कर रहा हूँ। ये अब कोड हो चुका है। अब सेम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर बी आर का टैग लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम कॉपी करेंगे पूरा कोड, ये वाला पेस्ट, देन फिर पेस्ट, इंटर दबा के फिर पेस्ट। ये देखें ऐसे करके हमारा ये बन जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद हम यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है लास्ट नेम, हम यहाँ पे कर देंगे जी ईमेल, यहाँ पे कर देंगे जी पासवर्ड, यहाँ पे कर देंगे जी कंफर्म पासवर्ड। अब यहाँ पे एक छोटी सी और मिस्टेक भी होगी, जो कि टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। ठीक है, आज हम इसको ये भी सेट करेंगे कि इसका क्या अब हल निकालें, ये टेढ़े मेढ़े क्यों हो गए। यहाँ पे इसकी जगह हम यहाँ पे एक दफ़ा H1 लिख के ना साइन अप का पेज भी लिख लेते हैं, साइन अप, ऐसे करके ये आ गया। साथ में एक चीज़ मिसिंग है, बटन, तो हम यहाँ पे एक बटन भी बनाएंगे। बटन का टैग होता है जी ये बटन भी बन गया। ये कोड है, ठीक है कोड बड़ा आसान। अब ये इतना बड़ा हो गया है, ठीक है, और अब आपको समझ भी नहीं आ रही होगी कि ये क्या हो गया। कई लोगों को तो बड़ा आसान लग रहा होगा जो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, कहीं को बड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि यार ये तुमने पढ़ा ही नहीं है, लेबल क्या है, इनपुट क्या है, बटन क्या है, फॉर्म क्या है। तो इसको भी हमने पढ़ना है अभी। ठीक है, फिलहाल हम अभी ये जो एक पेज बना रहा हूँ आपके सामने, अब ये जो चीज़ है इसको पहले ख़त्म करेंगे। ठीक है, और ये आपके में असाइनमेंट है, आपने ये प्रैक्टिस करनी है, चाहे आपको ये पता है ये क्या होता है या नहीं पता, आपको ये काम ऐसे करके मुझे देना है। ठीक है, हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, एक दफ़ा आप करके उसके बाद पढ़ोगे तो आपको मैं आई होप्स इंशाअल्लाह आपको ये बड़ी अच्छे तरीके से समझ भी आएगी। लेकिन एक दफ़ा आपको ये प्रैक्टिस ऐसे करनी पड़ेगी। आपको अब करना है क्या है, हम यहाँ पे बनाएंगे टेबल। टेबल का टैग होता है, ठीक है, टेबल का टैग हम यहाँ से ऊपर पहले यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ये टेबल का टैग मैंने लगा दिया। अच्छा, टेबल क्या होता है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये बता दूंगा टेबल होता क्या, ये पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। टेबल क्या होता है, आप इंसर्ट में जाओ, ये होता है टेबल। ठीक है, टेबल में ये जो होती है ना, इसको हम कहते हैं रो। ठीक है, ये रो होती है, ठीक है, ये एक रो है, ये दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, और ये जो होते हैं ना ये लंबे लंबे ये कॉलम होते हैं, ऐसे करके ये एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, छठा कॉलम। ठीक है,
तो ये कॉलम्स हैं, इन सबको कॉलम और रोज जब आपस में मिलती हैं तो एक टेबल बनता है। अब जैसे ये ना, इसको हम सेल कहते हैं, ये एक सेल है, 2 सेल हो गए, ठीक है, और ये 3 सेल हो गए, 3 सेल मिल के क्या बन गया, एक टेबल बन गया। ऐसे करके बनाएंगे तो फिर एक टेबल ऐसे करके नीचे बनता जाएगा। तो ये टेबल बेसिकली होता है, ठीक है। ज़्यादा बनाना चाहो तो यहाँ से ज़्यादा भी बना सकते हो, इसको कहते हैं टेबल। अब आपको पता है टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो टेबल रो होती है, ठीक है। उसके बाद टेबल में क्या होता है, डाटा होता है। एक डाटा यहाँ पे आता है, दूसरा यहाँ पे आता है, तीसरा यहाँ पे आता है, ठीक है। TD1 TD2 TD3 ऐसे करके यहाँ पे टेबल डाटा आपका आता जाता है। तो यहाँ पे आपका टेबल डाटा भी आता है, ठीक है, और ऐसे करके नीचे आप रो लगाते जाते हो। मतलब यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, एक रो ये हो जाएगी, नीचे रो एक और हो जाएगी, एक और हो जाएगी, ऐसे करके रो बनती जाती हैं, ठीक है। अब एज इट इज़ सेम टू सेम यहाँ पे हम एक टैग यूज़ करते हैं, TR का टैग, ठीक है, ये रो लगाने के लिए। अब देखा जाए तो हमारे इस ब्लैंक पेज के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, एक रो बन चुकी है। यहाँ पे एक साइन अप पेज के ऊपर यहाँ पे एक रो बन चुकी है, बट हमको शो नहीं हो रही, लेकिन रो लग चुकी है, ठीक है। हम इसके अंदर अब क्या करेंगे, एक TD लगाएंगे, TD क्लोज TD करके यहाँ पे हम लिखेंगे जी SR सर रीजनल नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये देखें कि बन गया टेबल, ठीक है। अब अगर आपको देखना हो ना, बॉर्डर कर देते हैं 1 ताकि आपको नजर आए। देख रहे हैं, ये टेबल एक बन चुका है। अब इसी तरह करके अगर मैं इसके आगे यहाँ पे कोई चीज़ लगाऊंगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, TD होगा। ये देखें दूसरा लग गया, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे नेम कर सकता हूँ। अगर मुझे फिर कोई TD लेना हो तो मुझे यहाँ पे कोई TD लग जाएगा। क्या कोई बता सकता है कि मुझे अगर यहाँ पे कोई नया, यहाँ पे 1 लिखना हो, यहाँ पे असद लिखना हो, यहाँ पे नमाज लिखना हो, तो मैं कैसे लिखूँगा? कोई किसी के माइंड में कोई आइडिया है कि क्या होगा? कोई एनीवन बता दे। नहीं पता फिर भी कोई इशू नहीं है, कोई बंदा नहीं है। TR बनेगी न्यू, वेरी गुड हमाद, वेरी गुड। BR करने से नहीं, TR बनेगी, हम एक और रो लगाएंगे, वेरी गुड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं कहता हूँ लास्ट नेम, यहाँ पे कर देते हैं फर्स्ट नेम। एक ये रो हो जाएगी, ये दूसरी रो यहाँ पे, ये रो यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं ताकि समझ से आ सके आपको, ठीक है। ऐसे करके एक TD ये पड़ी है, दूसरी ये पड़ी है। यहाँ पे हम इसको ज़रा चेक करते हैं जी, ये देखें इसके नीचे यहाँ पे, ये इसके नीचे यहाँ पे बन के आ रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे कर दूंगा 1, और रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें ऐसे करके आ जाएगा। सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऐसे करके मुझे अगर रो लगानी होगी ना मज़ीद ओ, तो मैं ऐसे कॉपी एंड पेस्ट करता जाऊंगा और मेरी रोज़ ऐसे नीचे बनती जाएंगी। अगर मुझे टेबल डाटा बनाना है तो मैं यहाँ पे TD एक और ऐड करूँगा सब के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे TD मैंने ऐड की है, यहाँ पे मैं और कर दूँगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बन गई है। एज इट इज़ मुझे सब में फिर करनी पड़ेगी, ठीक है। इधर भी करूँगा, इधर भी करूँगा, तो यहाँ पे ये देखें ये देखें यहाँ पे वो आ गई है। तो ऐसे करके आप जो है वो TD ऐसे ऐड करोगे और रो जो होती है वो ऐसे ऐड होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं जी मेन मुद्दे के ऊपर कि अब ये जो चीज़ें हैं इनका ताल्लुक इसके साथ क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मैं ऐसे ही पूरा ये इस दफ़ा रिमूव करने लगूँ, बस मैंने समझाने के लिए आपको ये बनाया था, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं TR लगाऊंगा, ठीक है, कि मैं रो लगा दी मैंने। अब ऐसे करके रो बन चुकी है, ये नज़र नहीं आ रही बट ये रो बन चुकी है। इसी के अंदर यहाँ पे मैं लगाऊंगा TD, ठीक है। इसको मैं नीचे ऐसे कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको हम ऐसे कर लेते हैं। एक TD ये लगा ली और दूसरी TD जो है मैं यहाँ पे इसके साथ इंटर दबा के यहाँ पे लगा लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो पहली TD है इसमें मैं लेबल को जो है पेस्ट करूँगा, ऐसे करके लेबल पेस्ट हो जाएगी।
और उसके बाद ये जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है ना, इसको यहाँ पे मैं पेस्ट टीडी दूसरी में कर दूँगा ऐसे। अब देखिए ऐसे करके बन गया, ये ऐसे करके बन जाएगा। सेम एज इट इज़ कॉपी करते जाएं कोड को, ठीक है। नीचे पेस्ट करें, पेस्ट करें, पेस्ट करें और पेस्ट करें, ऐसे करके ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नेम है, यहाँ पे आप लास्ट नेम कर दें, ईमेल कर दें, पासवर्ड कर दें, कन्फर्म पासवर्ड कर दें। अब देखिए ये कैसा है और ये कैसा है, फ़र्क है। यहाँ पे फिर टेबल के अंदर ही मेरा मूड है, टेबल से बाहर लगा देते हैं जी H1 होता है हेडिंग के लिए, ठीक है। आपने जो हेडिंग देनी होती है ना ऊपर, ये बेसिकली H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है, H4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। जितने नीचे जाते जाएंगे उतनी जो हेडिंग होगी वो कम होती जाएगी, उसका जो साइज़ होगा ना वो कम होता जाएगा। मैं दिखाता भी हूँ आपको, ये साइन आपका पेज बन चुका है। अब अगर आपको बटन बनाना है, हम यहाँ पे एक रो ले लेंगे, यहाँ पे कर देंगे जी इनपुट टाइप बटन भी कर सकते हो आप, ये नहीं जी, ऐसे करके बटन बन जाएगा। इसकी यहाँ पे वैल्यू भी दी जा सकती है, वैल्यू देंगे यहाँ पे सबमिट, जो वैल्यू देंगे ना वहाँ पे वो लिखी है यहाँ पे आएगी, ऐसे करके। कन्फर्म पासवर्ड को हटा दें और खाली छोड़ दें इसको। ये देख रहे हैं आप, ऐसे करके। अब इस आपने अगर चाहते हो ना कि वैसे शो हो तो आप यहाँ से जस्ट ओनली बॉर्डर को अगर हटाओगे ना, ठीक है, तो ये देखें जी मुझे ऐसे करके ये शो हो जाएगा और एक्यूरेट शो हो जाएगा। फिर यहाँ से हम इनको हटा देते हैं। इतना सा काम हमने करना था जो हमने कर लिया। ये एक छोटा सा पेज है, ऐसे करके आपने बहुत सारे इनपुट बॉक्सेस बनाने हैं और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने टाइप के इनपुट बॉक्सेस होते हैं, हम उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। और आपने उसी टाइप के मुझे यहाँ पे इनपुट बॉक्सेस बना के दिखाने हैं। सिंपल एक यही एक छोटी सी असाइनमेंट होगी, लेकिन हम इसको सही डिटेल में पढ़ेंगे। W3 स्कूल एक वेबसाइट है, आपको वहाँ से इसका जो है वो काफ़ी हद तक मटेरियल मिल जाएगा। हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे होता है जी, सबसे हम नीचे आएंगे इनपुट टाइप के ऊपर, इनपुट टाइप ओपन हो गई है। इसको थोड़ा जूम करता हूँ, जूम आउट, ठीक है। ये आपकी जो है ना सारी इनपुट टाइप है, बस ये सारी आपकी इनपुट टाइप मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि बस आपको दिखा सकूँ। हम भी इसी बॉडी के फॉर्म के नीचे यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ पे करते हैं जी रन। ये सारी आपकी इनपुट टाइप नज़र आ रही है। ये बटन है, ये चेक बॉक्स है, ये कलर्स को चूज़ करने के लिए होता है, ये डेट को चूज़ करने के लिए होता है, या डेट एंड टाइम को चूज़ करने के लिए होता है, ठीक है। ये चूज़ फाइल का ये अपने क्या चीज़ है, ये अच्छा टेक्स्ट है, चूज़ फाइल का बटन बना हुआ है, ठीक है। इस तरह करके सबमिट का ये डेट ऑफ बर्थ का है, ये नंबर्स का है, ठीक है। इसमें अपनी डोटेड है तो मतलब पासवर्ड का है। ये रेडियो बटन है, ये वो क्या कहते हैं इसको, मतलब जो भी है, ये भी सबमिट का बटन है। ऐसे करके सारे आपको इनपुट बॉक्सेस जो है मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। आपने ये सारे अप्लाई करने हैं। आपने सिंपल करना है क्या यार, जस्ट ओनली आपने इनपुट टाइप अगर आप बटन लिखोगे ना वो एक बटन बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इनपुट टाइप चेक बॉक्स करेंगे तो वो आपका ये चेक बॉक्स जो होता है ना ये वाला, ये बन जाएगा, ठीक है। एज इट इज़ कलर करोगे तो ये एक कलर जो होता है, ये जो सैंपल दिया गया, ये जो चीज़ है, ये इनपुट टाइप कलर बन जाएगी। अभी हम यहाँ पे कोई चेंज भी करते हैं, यहाँ पे जैसे ईमेल है तो यहाँ पे ईमेल की जगह मैं यहाँ पे कलर करके दिखाता हूँ आपको। इनपुट टाइप ये है ना, ईमेल है, टाइप इसकी टेक्स्ट है, मैं यहाँ पे कर दूंगा जी कलर, ये नहीं जी। अब यहाँ पे देखें जी क्या हो रहा है जी, कलर यहाँ पे चूज़ हो रहा है। सिंपल जस्ट ओनली टाइप आपने चेंज करनी है, वहाँ पर ये ऐसे करके कलर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको करते हैं रिमूव, वापस आते हैं जी। आगे इसकी जगह अगर आप ये सारी चेक कर सकते हैं, ठीक है। डेट है, डेट लोकल है, ईमेल, ये सारे आपने चेक करने हैं। इनपुट टाइप पासवर्ड लिखने से क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे पासवर्ड है ना, मैं यहाँ पे इनपुट टाइप पासवर्ड कर देता हूँ, इधर भी पासवर्ड कर देता हूँ। तो रिफ्रेश, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये नंबर में लिखा हुआ आ रहा है। जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अब यहाँ पे डॉटेड में लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ये पासवर्ड होती है, इनपुट टाइप पासवर्ड है ये वाली। ऐसे करके डेट लगाएं, डेट ऑफ बर्थ के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फाइल कोई अपलोड करनी है तो ये वाला चूज़
फाइल जो है ना फाइल के नाम से होगा, इनपुट टाइप होगी उसकी, वो चूज़ की जा सकती है। रेडियो बटन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब ज्वाइनिंग को यूज़ करके एक छोटी सी और मज़ीद इसमें एम्बेड करते हैं, कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड करते हैं। कन्फर्म पासवर्ड था तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा जी, अभी इसी को रो को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं करूँगा जी जेंडर, ठीक है। इनपुट टाइप यहाँ पे कर देंगे जी रेडियो, रेडियो हो जाएगी, और यहाँ पे नेम लिखा रहे, वैल्यू कर देंगे इसकी। अच्छा, यहाँ पे जिसकी रेडियो, जिसकी चेक बॉक्स होगा या रेडियो टाइप होगी ना, उसको यहाँ पे वैल्यू लाजमी देनी पड़ेगी, मेल, ठीक है। और यहाँ पे नीचे फिर एक और TD दे के फीमेल कर देते हैं। एक ये बन गया, और एक ये TD दो बन गए, हम TD एक बना लेते हैं। एक TD को हम कर देंगे यहाँ से बंद, इसी TD के अंदर हम यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स और पेस्ट करेंगे, तो क्या होगा कि हमारी ऐसे करके शो हो जाएगा, जेंडर मेल और फीमेल। अच्छा, एक और भी रोल है, नहीं ठीक है। इसी तरह अगर आप इसकी करेंगे चेक बॉक्स लगानी है, आप चेक बॉक्स लगाएं, ठीक है। इसके नीचे हम यहाँ पे एक और यहाँ पे रोल ले लेते हैं, फेवरेट, ना वेट कीजिएगा, ये तो ये बड़ा मसला है, कॉल पे कॉल है, फेवरेट गेम, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ पे आप रेडियो की जगह चेक बॉक्स कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे चेक बॉक्स, कॉपी करेंगे, यहाँ पे लेकर आएंगे, चेक बॉक्स कर देंगे एक, यहाँ पे चेक बॉक्स कर देंगे, यहाँ पे इनपुट की जगह यहाँ पे करेंगे जी क्रिकेट, यहाँ पे कर देंगे जी फुटबॉल, ऐसे करके आप 5-6 लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आप किए, ऐसे जेंडर के साथ मेल और फीमेल भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने वो नहीं लिखा, अब यहाँ पे मेल कर दो स्टार्टिंग में, यहाँ पे फीमेल कर दो, ऐसे करके आप क्रिकेट फुटबॉल ऐसे करके अगर इनपुट बॉक्स लगाते जाएंगे तो आपकी बहुत सारी जो है ना वो गेम्स बनती जाएंगी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी लगा देते हैं जी, बस टाइप डेट करनी है, वो डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। तो ऐसे करके आपने ये थोड़ा सा काम करना है, तो ये सारी इम्प्लीमेंटेशन आपने करनी है और ये आपने अपलोड करनी है उधर, मैं आपको भी लिंक शेयर करता हूँ। तो अभी यहाँ तक वीडियो को करते हैं पास।